हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देखो, साधारण ब्याज के लिए आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा? साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इस सिंपल फार्मूले से आपको मान रखना है और साधारण ब्याज के सारे प्रश्न इसी फार्मूले से लगेंगे। आपको जो भी निकालना होगा, दर निकालना है, समय निकालना है, मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, मात्र सारे एक ही फार्मूले से सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो आप मूलधन की जगह कितना रखोगे? 500। मूलधन कितना है तो आप कहोगे 500 गुणे दर कितनी है, तो दर है आपकी 10%, तो आप कितना रखोगे? 10 गुणे समय कितना है, तो आप कहोगे 3 वर्ष 3 रखेंगे और बटे कितना है? 100, तो बटे 100 कर दोगे। क्लियर है? इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा? 5 या 15 और 10, 15 दहम 150, तो कितना आ गया? 150 रुपये। कितना आया? 150 रुपये। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यहाँ पे क्या पूछा गया है? वार्षिक दर पूछा गया है। वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो यहाँ आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 120 रुपये। आप सिंपल वही फार्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही फार्मूला होगा। यहाँ देखो आपको साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 120। तो साधारण ब्याज की जगह पर आप क्या रखोगे? 120 बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन 600 रुपये है। कितना दे रखा है? 600 रुपये। दर कितनी है? दर ही आपको ज्ञात करनी है। दर को हम क्या मान लेंगे? आर। दर आपको ज्ञात करनी है। समय आपको कितना दे रखा है? तो समय 10 वर्ष दे रखा है। कितना? 10 वर्ष और बटे 100। क्लियर है? बटे 100। तो देखो यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। इधर देखो यहाँ इस जीरो से ये जीरो कटा और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आर दर कितनी आ गई? आर बराबर आ गया 2%। कितना आ गया? आर बराबर 2% आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है? वह धन राशि ज्ञात करना है, मतलब मूलधन इसमें पूछा गया है। वह धनराशि ज्ञात करना है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। तो 4 वर्ष की अवधि के लिए जो उधार दी गई थी, कितने वर्ष के लिए उधार दी गई थी? 4 वर्ष के लिए। आप फिर से वही फार्मूला लिखोगे, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज इसमें कितना दे रखा है, तो आप कहोगे साधारण ब्याज दे रखा है 280। कितना दे रखा है? 280। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन। तो यहाँ से मूलधन आपको ज्ञात करना है। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है? 7। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, तो आप कहोगे 4 वर्ष और बटे क्या लगता है? 100। ये क्लियर है? अब देखो इसको कट कर लेते हैं। 7 से करोगे 7 एकम 7 और 7 चौक 28। कितना बचेगा? 40। 4 एकम 4, 4 दहम 40। ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा? 10 गुणे 100, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 1000। कितना आएगा? 1000। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 1000। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कितने वर्ष में, मतलब समय पूछा गया है।
आपको फार्मूला वही लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज इसमें कितना दे रखा है 150 रुपये। कितना दे रखा है 150 रुपये। मूलधन कितना है तो आपको होगी 500 रुपये। मूलधन गुणे दर कितनी है 5 रुपये। मूलधन गुणे दर गुणे समय आपको निकालना है और बटे 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। 5 से कट करोगे 5 एक कम 5, 5 3 15, 30 बचा। फिर 5 से 1 करोगे 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। तो टी बराबर यानी समय बराबर कितना आ गया 6 ईयर, 6 साल। समय कितना आ गया है 6 ईयर यानी 6 साल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा क्या कहा गया है, कोई धन, आपको धन नहीं पता है, कोई धन है जो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन कौन सा होगा, देखो कितना हो जाता है तो 650 हो जाता है। क्लियर है, ये 650 दे क्या रखा है, तो ये दे रखा है आपको मिश्र धन। क्या दे रखा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में, किसमें, मूलधन में हम ब्याज को, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है मिश्र धन। यदि आपका मिश्र धन कितना था 100 रुपये था और 100 रुपये के बाद में आपको ब्याज कितना मिल गया, मान लिया 10 रुपये ब्याज आपको मिल गया, तो अब आपके अकाउंट में कितना रुपये शो करेगा, आपके अकाउंट में 110। तो जो 110 रुपये इस समय शो कर रहा है ये हमें क्या कहलाएगा, ये हमें कहलाएगा मिश्र धन। क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो कोई धन था जो आपको नहीं पता है लेकिन दर कितनी थी उसकी 3% और कितने समय में 10 वर्ष में कितना हो गया है, तो वो 650 रुपये हो गया। तो 650 रुपये जो हो गया है ये क्या मिला आपको, ये आपको मिला है मिश्र धन। क्या मिला है, मिश्र धन मिला है। यहाँ तक क्लियर है, क्या मिला है ये आपको मिश्र धन दिया गया है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या मान लें, माना आप यहाँ से मान लो कि माना जो मूलधन है हमारा वो कितना था पी। माना जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन जो माने हो आप उसको कितना मान लो, पी मान लो कि हमारा मूलधन कितना था, पी था। क्या है, पी। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना निकलेगा आपका। तो देखो जब मूलधन आपका पी है और इतना हो गया है तो ब्याज कितना लिखा होगा। यदि हम 650 में से आपको मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी, ब्याज मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, ब्याज मिला। अब हम ब्याज का फार्मूला रख देंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ये देखो ब्याज की जगह पर हम यही रख देते हैं 650 माइनस पी बराबर मूलधन कितना माने पी, मूलधन गुणे दर कितना माने हो 3, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है 10 और बटे 100। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके नीचे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 10 से 650 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6500। फिर पी से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 पी इजिकल टू इधर कितना बचेगा, इधर बचा है 3 पी। अब ये 10 पी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 पी। कितना हो जाएगा 13 पी। 13 पी बराबर कितना आ गया 6500। कितना आ गया 6500। 13 एक कम 13, 13 पच्चे 65। तो पी बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से देखोगे पी बराबर कितना आ गया 500। और पी क्या माने थे, मूलधन माने थे। तो यहाँ पे मूलधन कितना मिला है आपको 500 रुपये, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 5%, अगले वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको जितनी भी दरें दे रखी हैं आप सबको ऐड कर लो, इनको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 5, 3, 8 और 2 10 कितनी दे रखी हैं, 10% दे रखी हैं। तो इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकालोगे 10, मूल दर कितनी है 10, कितनी दर है तो कितनी है 10 और बटे क्या कर दोगे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 921। ब्याज कितना मिलेगा 921 रुपये, यानी ऑप्शन डी एकदम
सही जवाब होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7। सातवां क्या कहा गया है कि 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। देखो क्या कहा गया है, छमाही का मतलब क्या होगा, 6 महीना। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, तो आप बोलोगे 2 छमाही होंगी। एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2। यदि 2 वर्ष दे देगा तो कितनी छमाही आप करोगे, 4 छमाही। छमाही का मतलब एक छमाही कितने, 6 महीने के बराबर होगी। एक छमाही 6 महीने के बराबर होगी। यदि आपको छमाही में दे रखा होगा, कभी भी सवाल छमाही में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, समय को, यदि समय है इसको किससे गुणा करेंगे, 2 को, और जो दर होगी इसको किससे भाग करेंगे, 2 से। कब, छमाही में। यदि तिमाही दे रखा है तो यहाँ सेम किससे इसको तिमाही दे रखा होगा तो 4 से गुणा करोगे और इसको 4 से भाग करोगे, दर को 4 से भाग करोगे और समय को 4 से गुणा करोगे। लेकिन कब ये करोगे, जब आपका सवाल में दे रखा होगा वार्षिक, दर क्या दे रखा होगा, वार्षिक, समय क्या दे रखा होगा, वार्षिक, और आपसे सवाल में पूछा क्या होगा, छमाही या तिमाही निकालना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में क्या कहा गया आपसे, इसमें कहा गया है कि 6 महीना। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, कितनी, 6 महीने में कितनी छमाही होंगी, तो आप कहोगे 1 छमाही होगी। ठीक है। और जो ये दर दे रखी है इसको आधी करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से छमाही दे रखी है। तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, दर कितनी है, 8%। 8%। यदि यहाँ पर दे रखा होगा 8% की वार्षिक दर से, क्या दे रखा होगा, 8% की वार्षिक दर से, तो इसको हम क्या कर देते, इसको तुरंत आधा कर देते। लेकिन यह पहले से छमाही दे रखा है, तो अब आपको ब्याज निकाल लेना है। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन कितना है, 500 रुपये, गुणे दर कितनी है, 8, और समय कितना है, 1 छमाही, और बटे 100। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 पंचे 40, तो ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 40 रुपये। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।